नहीं नहीं, किसी किसी केस में होता है सिमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास से, ऐसा नहीं हर केस में होता है। जिनमें होता है मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है ना। तुम ताकि कैलकुलेशन ना करो, इजीली कैलकुलेट कर लो। हर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होता। मान लो ये बच्चों आपके पास एक रोड है और इसकी जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी, इसका मास है अभी m, और इसकी जो डेंसिटी है वो है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स। मतलब जैसे x वेरी करेगा, मास पर यूनिट लेंथ वेरी करेगा। ये ओरिजिन है, तो जैसे इधर जाओगे तो क्या x इंक्रीज करेगा, x इंक्रीज करेगा तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, और लैम्डा इंक्रीज करेगा तो मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करेगा, और मास पर यूनिट लेंथ इंक्रीज करेगा तो इधर की तरफ से रोड, जितना इधर आओगे रोड भारी होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी। समझ में आया ना? हाँ, तो आगे चले। चलो, तो बच्चों वही बात, फॉर्मूला तो हमें वही यूज करना है ना। एक्स पे जाके क्या लेना है, डीएक्स एलिमेंट लेना है। रोड के केस में हर टाइम पे एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट लेना है। तो ले लो, आ जाओ। मान लो हमने क्या किया, एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट ले लिया। समझ में आया? इस डीएक्स एलिमेंट पे मास कितना है, डीएम, और डीएम को हम कैसे लिखते थे, लैम्डा डीएक्स। लैम्डा की वैल्यू यहां पे कितनी है, लैम्डा नोट इंटू एक्स, और लैम्डा नोट क्या है, कांस्टेंट अपने आप में, इंटू डीएक्स। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? हाँ, तो ये तो वही हो गया, देखो ध्यान से, एक्स दूरी पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका मास है डीएम, है ना। हाँ, अब जब स्मॉल एलिमेंट ही हो गया, इतना छोटा सा एलिमेंट हो गया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स ही तो होगा लगभग लगभग। तुम सोचो इसकी डायमेंशन बहुत छोटी है, तो यही जो एक्स कोऑर्डिनेट है यही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अरे पॉइंट मास के लिए तो उसका कोऑर्डिनेट ही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। अब मैं एक बिंदी बना दूं यहाँ पे, देखो, अब मैं बोलूं इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई कोऑर्डिनेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यही आएगा। समझ में आया? इसका कोऑर्डिनेट ही, इसको रिप्रेजेंट करने वाला कोऑर्डिनेट ही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। समझ में आया ना? हाँ, अब क्या करना है, वही जो हम अब तक करते आए थे। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सयूएम इज बेसिकली डीएम एक्स अपॉन डीएम। कहां से कहां तक वेरी करेगा एक्स, जीरो से एल, जीरो से एल, मास एम एल, लेंथ एल है। समझ में आ गया? तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी, डीएम की वैल्यू आएगी लैम्डा नोट इंटू एक्स डी एक्स, और ये बाहर आ जाएगा एक्स, इंटीग्रेट जीरो टू एल अपॉन जीरो टू एल। डीएम की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा नोट इंटू एक्स डी एक्स। समझ में आया? आया नहीं आया? अब लैम्डा नोट को आप कॉमन निकाल लो बाहर, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। भाई लैम्डा नोट तो कॉमन है, बाहर आके कट जाएंगे। भाई कांस्टेंट है ना ये, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो बाहर निकाल दिया गया। कांस्टेंट टर्म्स को क्या निकाल लोगे बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन से उनपे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, तो कट जाएंगे। अब ये x कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से l तक वेरी करेगा, तभी सारे एलिमेंट कवर अप होंगे। तो जीरो से l,
अब आप बताओ एल एक्स स्क्वायर को क्या लिखूं मैं, एक्स क्यूब बाई 3, और एक्स को क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट आपको पता है, मेरे को पता है, 0 से एल। आप देखोगे तो आप लिखोगे 2/3, लिमिट लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, एल क्यूब बाय एल स्क्वायर -0 तो आ जाएगा 2l/3। आई थिंक दैट इज XCM। समझ में आया? अब बोले कोई YCM निकालो, तो भाई y के लोग तो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है। तो आप देखो ध्यान से, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जितना आप इधर जा रहे थे मास बढ़ रहा था ना, जितना आप इधर जा रहे थे मास बढ़ रहा था ना, एक्स के साथ देखो लैम्बडा वेरी कर रहा है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो भी शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मल के केस में L/2 पे होता है, तो थोड़ा और शिफ्ट कर जाएगा, तो L/2 से थोड़ा बड़ा मिलेगा। अरे हाँ कि ना? तो देखो ये 2l/3 आ गया, ये L/2 से बड़ा है ना, है या नहीं है? बिल्कुल है ना बच्चों? हाँ, तो आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ये वेरिएबल डेंसिटी के लिए था। वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन था ये, ठीक है? समझ में आया? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग। याद रखना, फिर से कह रहा हूं, रोड के केस में x पे जाके dx, रिंग के केस में थीटा पे जाके डी थीटा। अब वो कैसे, देखो ध्यान से, क्या मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? मान लो ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है। क्या है रेडियस? r। रेडियस क्या है? r। समझ में आया? आया क्या? आया बच्चों? रेडियस r है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूट है रिंग के ऊपर, ये क्या है? रिंग है। याद रखना ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और टॉपिक डालोगे तो लिखोगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग। समझ में आया? आया क्या? तो इस केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसे है या नहीं है? अब आप मेरे से एक बात बताओ, खुद बताना सभी, कि मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ऐसे 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 स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है, उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब भी कभी रिंग या डिस्क आए तो हमें क्या करना है? थीटा पे जाके डी थीटा, एक स्मॉल एलिमेंट ले लो कोई भी, कितने पे जाके? थीटा पे जाके, ठीक है ना? और ये डी थीटा का एक एलिमेंट ले लिया, ये तो ले लिया। बेसिकली लिया तो हमने क्या है, जाएंगे हम वहीं पे ही, देखो ध्यान से देखना, जाएंगे हम वहीं पे ही जहां पे जाना था। हमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना था, मान लो मैं अभी तुमसे पहले स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं। मान लो हमने dx स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या लेते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा। समझ में आया ना भाई, ये थीटा 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 डी थीटा डी थीटा डी थीटा जुड़ के थीटा बना देंगे पूरा 180 डिग्री का। तो थीटा पे जाके डी थीटा ले लिया। मान लो इस डीएक्स एलिमेंट पे मास है डीएम। आप मेरे को बताओ, अगर रेडियस आर है, ये डी थीटा है, तो क्या डीएक्स की वैल्यू आर डी थीटा आएगी? बताओ शाबाश, क्या डीएक्स की वैल्यू आर डी थीटा आएगी? आएगी ना। और डीएम की वैल्यू क्या आएगी? लैम्बडा डीएक्स, ये तो आपको पता है। और डीएक्स की वैल्यू आपको पता ही है, फिर वह सब जानते हैं डीएम इज टू लैम्बडा डीएक्स। और डीएक्स की वैल्यू यहां पे क्या है? आर डी थीटा। समझ में आया? आया, बिल्कुल आया। आया ना। तो अगर मैं एक पूरा सिस्टम क्रिएट करूं आप लोगों के लिए, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई साहब, मान लो ये कोई स्मॉल एलिमेंट है, ये आर रेडियस है। तो इसका, इस डीएम एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना। अगर ये थीटा है तो ये आएगा आर कोस थीटा। आएगा ही नहीं आएगा? तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ओके ओके ओके, श्योर। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट आएगा आर साइन थीटा। समझ में आया? आया नहीं आया? वाई कोऑर्डिनेट आएगा आर साइन थीटा। तो हम लिखेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट आर कोस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा होगा। ठीक है ना? हाँ। तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सभी। इसका जो लैम्बडा है वो आएगा, लैम्बडा इज बेसिकली लैम्बडा केजी पर मीटर। रिंग है ये, वायर की बनी हुई है, या सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसमें लैम्बडा ही होगा मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो एक्सियम आप निकाल के देखना खुद घर पे, एक्सियम खुद घर पे निकाल के देखना, वो जीरो आएगा। कैसे? क्योंकि आप ध्यान से देखो, क्या ये वाई कोऑर्डिनेट के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? ये बताओ। अगर मैं यहीं पे इसको ओरिजिन मान लू, तो क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? क्या ये रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है बच्चों? हाँ, देखो ध्यान से। अरे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, इधर और इधर। तो इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आएगा सेंटर ऑफ मास का। समझ में आया? तो अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे आपके सामने। तो हम लिखेंगे वाई सी एम इज बेसिकली डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है? तो डीएम की वैल्यू क्या आएगी? डीएम की वैल्यू लैम्बडा आर डी थीटा। ठीक है? वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई की आएगी आर साइन थीटा अपॉन डीएम की वैल्यू फिर से लैम्बडा आर डी थीटा। अब आप मेरे को बताओ, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा? ये थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगी? सारे एलिमेंट कवर अप कर दे। जल्दी बताओ, ये सारे एलिमेंट कवर अप कर दे, तो थीटा यहां से घूमेगा और कहां तक जाएगा? यहां तक। तो लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, आर से आर कट गया, क्या बचा? ऊपर बचा आर। अरे लैम्बडा आर से लैम्बडा आर कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, कट जाएगा, एक आर बच जाएगा, ये आर। और ऊपर बचेगा साइन थीटा
डी थीटा इंटीग्रेशन अपॉन नीचे डी थीटा। अब तुम बोलो जो ये हमने dx एलिमेंट लिया है, जो हमने ये dx एलिमेंट लिया है जिसका मास dm है, तो ये जो हमारा जो थीटा है, ये सभी एलिमेंट को कवर अप करने के लिए, ये थीटा है, सभी एलिमेंट को कवर अप करने के लिए कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से पाई। अरे आगे ना, तो लिमिट लगा दो 0 से पाई, 0 से पाई। सोल्व करो, आर को आर ही रहने दो, साइन का आ जाएगा माइनस कोस, साइन का क्या आ जाएगा माइनस कोस। कोस की लिमिट पुट करोगे तो एक आएगा -1 कोस पाई की वैल्यू। लिखवा देता हूं, तुम तो नीट के हो, जेई के हो, तो पर तुम्हें तो कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है। कोस का आएगा -1 और कोस 0 का आएगा 1 अपॉन डी थीटा का आएगा थीटा, और थीटा की लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, कर लोगे सोल्व, तो आपका आंसर आ जाएगा 2r/पाई। समझ में आया? तो x कोऑर्डिनेट तो आएगा 0 और y कोऑर्डिनेट आएगा 2r/पाई। तो 2r/पाई अपना निकाल लेना, वो यहां कहीं आएगा, ठीक है ना? निकाल लोगे बच्चों? और x कोऑर्डिनेट भी निकाल के देखना, x कोऑर्डिनेट में कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा है, बस यहां पे x कोऑर्डिनेट निकालते टाइम बस यहां पे y की जगह x लिखना है। तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, r कोस थीटा, तो बस यहाँ पे r कोस थीटा लिखना है, सोल्व करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। समझ में आया? सिर्फ r कोस थीटा को किस, r साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देना, r कोस थीटा से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अब आगे चलते हैं। लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। अब ये डिस्क है, समझ में आया? क्या है? डिस्क। तो आप बताओ क्या डिस्क को मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग मान, सेमी सर्कुलर रिंग मान लू? सेमी सर्कुलर डिस्क को मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग मान लू? ऐसे ऐसे, एक रिंग, इससे बड़ी रेडियस की एक और रिंग, इससे बड़ी रेडियस की एक और रिंग, इससे बड़ी रेडियस की एक और रिंग। समझ में आया नहीं आया? तो क्या ये रिंग का कॉम्बिनेशन है, सेमी सर्कुलर रिंग का कॉम्बिनेशन है ना, सेमी सर्कुलर डिस्क? क्या इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रिंग्स? तो बताओ भाई, लगता है तो बताओ, नहीं लगता है तो छोड़ देता हूं मैं भी। लगता है फिर तो ठीक है, तो लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क।
ठीक है ना। समझ में आया। सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है ना। अभी सेमी सर्कुलर डिस्क क्या है, देखो बच्चों, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है। तो इसको हम बेसिकली, इसका जो स्मॉल एलिमेंट लेंगे, वहां पे तो हमने डीएक्स लिया था, यहां पे हम लेंगे स्मॉल एलिमेंट एक रिंग। वो कौन सी लेंगे, आर पे जाके डी आर, आर पे जाके डी आर। समझ में आया, आर पे जाके डी आर। अभी डिस्क है पहली बात तो डिस्क का जो मास होगा वो एम होगा, एरिया होगा वो ए होगा, है ना। और डेंसिटी होगी वो होगी सिग्मा, तो सिग्मा को लिख देंगे एम बाई ए। और आप जानते हो एम तो मास है, एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। समझ में आया, इतना आएगा समझ में। दूसरी बात कि जो ये स्मॉल मास एलिमेंट हमने लिया है डीएम, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा डीए, सिग्मा डीए। और जो डीए होगा, आप मेरे को खुद बताओ, जो डीए होगा, जो डीए होगा, डीएम इज टू मैं लिखूंगा सिग्मा डीए, और जो डीए होगा वो क्या आएगा, आप बताओ खुद से, क्या वो आएगा। देखो ध्यान से, ये जो आपको रिंग नजर आ रही है, इसका एरिया क्या आएगा, क्या इसकी लेंथ, ये अपने आप में अगर इसको पकड़ के आप खींचो, इसको निकाल के अगर खींचो तो ये ऐसे हो जाएगा। और इसके पूरे की लेंथ क्या आएगी, पाई आर। क्या आएगी इसकी लेंथ, पाई आर आएगी ना। अरे बताओ, पाई आर आएगी ना। और इसकी थिकनेस क्या आएगी, डी आर। तो ये आ जाएगी डी आर। तो हम लिखेंगे इसका एरिया आएगा डी ए इज बेसिकली पाई आर डी आर। अब ध्यान से देखो, यहां पे आर भी कौन सा है, याद रखना, ये आर छोटे वाला आर है, वेरिएबल। तो यहां पे आप डीए लिखोगे, वो लिखोगे पाई आर डी आर। समझ में आया, आया क्या। तो आप लिखोगे डीएम इज टू सिग्मा डीए, और सिग्मा की वैल्यू क्या लिखोगे, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर। डीए की वैल्यू क्या लिखोगे, पाई आर डी आर। समझ में आया, लिख दोगे ना, अरे इतना कर दोगे। उसके बाद में क्या करना है, आप खुद देखो, क्या फिर से वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, एज इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। सो एक्सियम क्या आएगा, 0। बाकी आपको लगता नहीं कि भाई 0 नहीं आएगा तो कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है ना। समझ में आया,
ये स्ट्रिप का मैंने सब कुछ निकाला था। अब ये स्ट्रिप का मास है डीएम, वो डीएम मास भी कैलकुलेट करके दिखा दिया आप लोगों को, एरिया भी कैलकुलेट करके दिखाया आप लोगों को। ये एरिया समझ में आया? अब आगे देखते हैं, आ जाओ। YCOM इज बेसिकली DMY अपॉन DM, ठीक है? हाँ, तो आप DM की वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर पाई आर डी आर इंटू वाई। अब मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने जो स्मॉल एलिमेंट लिया था, इस स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इस स्मॉल एलिमेंट का जो रिंग ली है मैंने, स्मॉल एलिमेंट रिंग ली है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? जल्दी बताओ। जो ये आर रेडियस की मैंने रिंग ली है आपके सामने, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? जल्दी बताओ भाई। अरे कहां पे आएगा? 2r/पाई पे। अरे इससे पहले रिंग का किया था, उस रिंग का कहां पे आया था? 2r/पाई पे। तो अगर ये इसकी रेडियस r है तो इसका कहां पे आएगा? 2r/पाई पे। समझ में आया? तो मैं ये जो y लिखूंगा, ये y इसका सेंटर ऑफ मास का ही तो कोऑर्डिनेट है, स्मॉल एलिमेंट डीएम का मैंने बोला था। अरे जो ये y है, दिस इज बेसिकली द सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट डीएम। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2r/पाई। अब आया समझ में? इंटीग्रेशन आया क्या? नीचे फिर से डीएम लिख दो, 2m/पाई आर स्क्वायर पाई आर डी आर। और कुछ है नहीं यहाँ पे, डीएम डीएम ही लिखना है। लिख दोगे ना? हाँ। अब जो इंटीग्रेशन करोगे, इसमें पहले काटा पीटा कर लो, उसके बाद में देखते हैं। 2m/पाई आर स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी, और दोनों कांस्टेंट है, तो क्या दोनों कट जाएंगे? कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे? पाई से ये पाई कट जाएगा, 2m/पाई आर स्क्वायर से कंप्लीट 2m/पाई आर कट जाएगा, बाहर निकालेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। बचेगा क्या? आर 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 स्क्वायर, ठीक है? वो पूरा बाहर निकल गया, 2r² डी आर अपॉन नीचे, नीचे अब देखो ध्यान से, पाई आर डी आर। नीचे क्या है? पाई आर डी आर। तो पाई आर डी आर, दोनों साइड इंटीग्रेशन है। अब आप सोचो यहां पे वेरिएबल क्या है? आर वेरिएबल है ना, तो आप ये स्मॉल रिंग बना बना के इतनी छोटी रिंग से कहां तक जाओगे? जीरो से लेके कैपिटल आर तक। अरे जीरो से लेके कैपिटल आर तक जाओगे ना रिंग बनाते बनाते, तभी तो डिस्क बनेगी। तो लिमिट लगाओगे जीरो से कैपिटल आर, तो लिमिट लगाओगे जीरो से कैपिटल आर, तो 2/पाई बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करो, आर डी आर का इंटीग्रेशन करो, जीरो से आर, जीरो से आर, तो ये क्या आएगा? r³ बाय
3, है ना? क्या आएगा बच्चों बताओ? 2/पाई r³/3 लिमिट 0 टू कैपिटल R, ये आएगा r²/2 लिमिट 0 टू कैपिटल R। 0 से 2r क्यों होगा? अरे 0 से 2r क्यों होगा? तू 0 से r करेगा, रिंग अपने आप देख, ये रिंग जो बन रही है ये इसका भी तो हिस्सा कवर अप कर रही है, ऐसा थोड़ी इसका कवर अप करने के लिए अलग से रिंग बनानी पड़ेगी तेरे को। नहीं समझा? इमेजिन कर तू 0 रेडियस की रिंग से लेके r रेडियस की रिंग तक जाएगा, क्या ये पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा? इमेजिन कर। अरे वो हनुमान जी वाला इमेजिन कर, हनुमान जी छोटा था फिर बड़ा हुआ, ऐसे ही छोटी 10⁻0 रेडियस की सेमी सर्कुलर रिंग इमेजिन कर और उसको बड़ा करता जा, पूरी डिस्क बन जाएगी सेमी सर्कुलर। समझ में आया? लिमिट लगा के सोल्व कर, सोल्व करेगा तो क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 3, सोल्व करेगा इसको लिमिट लगा के तो आ जाएगा ये r बचेगा, दोनों जगह लिमिट लगाएगा जब। अरे 0 से r लिमिट तो लगानी है, 2/पाई तो है ही, ये लिमिट लगाएगा जब सोल्व करेगा तो ये आंसर आएगा तेरा 4r/3 पाई। समझ में आया? आया क्या बच्चों? पक्का? ओके डन। तो ये आपका हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, ठीक है ना? हाँ, तो आराम से कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आया?